लेक्चर है ये 10th क्लास के लिए, सीबीएसई और जेके बॉस के लिए। तो इसमें जो आज का लेक्चर है पूरा लाइट पे रहेगा। जो आपका पहला चैप्टर जेके बॉस का सीबीएसई का ये तीसरा चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहले लाइट से हम स्टार्ट करते हैं। लाइट की हम डेफिनेशन लेते हैं, जो लेमन्स डेफिनेशन हम बोलते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो इस डेफिनेशन हमने ये समझा कि जो लाइट है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। चाहे ये लाइट उस ऑब्जेक्ट से आएगी या ये लाइट जो है ये उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। ये चौथी ये डेफिनेशन इसकी क्या है, हम एक बार फिर इसकी डेफिनेशन दें। तो लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ ताकत है जिसे हम एनेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। फ्रॉम विच इट कम्स, जहां से ये कम्स, जहां से आएगी, और फ्रॉम विच इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, या जिससे ये रिफ्लेक्ट होती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एग्जांपल पे जाएंगे। जो हम एवरीडे लाइफ में इसकी एग्जांपल्स देते हैं। देखो आप ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पाते हो बिकॉज ऑफ लाइट। आप मतलब पिक्चर आप माने बुक पढ़ सकते हो बिकॉज ऑफ लाइट। आप टेलीविजन देखते हो, मूवी देखते हो, मैच देखते हो, मतलब बहुत सारी चीजें देखते हो बिकॉज ऑफ लाइट। तो मतलब लाइट जो है इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी लाइफ में लाइट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो हमने लाइट डिफाइन की एवरीडे लाइफ में। आप कैसे अप्लाई को कुछ मतलब लाइट की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम चीज देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम क्या ये जो लाइट है इसे हम कुछ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन पे हम गए, वहां पे हमने समझा कि लाइट क्या होती है। अब हमने जो डेफिनेशन थी इसकी वो भी हमने इस पे डिस्कस की। अब जो है अब हम इसको अगला पार्ट जो इसका लाइट हमने लेमन डेफिनेशन लिया, आपने देखा। तो माने अब यहाँ पे दो चीजें और इस पे यहाँ पे आएंगी। वो है लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। पहला क्या था? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दूसरा क्या है? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे जो क्या करेंगे, जिनकी अपनी लाइट हो, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करेंगे। दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट आर विच emit their own light on a substance, that object is called luminous object. luminous object की हम एग्जांपल लेंगे। अब आपने आप luminous object से क्या समझा? सबसे बड़ी एग्जांपल सनलाइट या ट्यूबलाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्या क्या एग्जांपल है इसकी? सनलाइट, ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इनकी अपनी लाइट होती है, ये खुद लाइट एमिट करते हैं। और बाद में अब दूसरा टॉपिक जो है वो है नॉन लूमिनस। इसकी नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी लाइट ना हो, दे डोंट हैव, नॉट इमिट। अब ये अपनी लाइट इमिट नहीं कर पाते, उन्हें हम कहते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इनके एग्जांपल आपको पहली एग्जांपल से सबसे बड़ी एग्जांपल जो इसकी है वो है मून या बुक या चेयर। अब ये तीन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल, हम तीन एग्जांपल्स देते हैं। मून, इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये कहां से लाइट लेता है? ये सनलाइट से रिफ्लेक्ट करता है लाइट। या बुक, इसकी अपनी लाइट नहीं है, जब बुक पे लाइट पड़ती है तब हम देखते हैं। या चेयर, कुर्सी है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। और ये तीन चीजें ये नॉन लूमिनस है। अब हमने क्या समझा नॉन लूमिनस से? नॉन लूमिनस से हमने यही समझा था कि जो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है उनसे, या ये ऑब्जेक्ट्स लाइट को स्क्रैक्ट करते हैं। तो ये था लूमिनस और नॉन लूमिनस। अब इसके बाद क्या होता है? ये सब पढ़ने के बाद हम अब कंक्लूड पाते हैं। हमने लाइट में इतना पढ़ा, लाइट के बारे में हमने ये पढ़ा, इसकी पहले डेफिनेशन, फिर हमने एवरीडे लाइफ पे इसके एवरीडे एग्जांपल्स के लिए बाद में हमने लूमिनस नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स पढ़े। तो अब क्या मतलब अब थोड़ा सा हम इसी पे फिर लूमिनस और नॉन लूमिनस पे जाते हैं। अब देखोगे मून, इसकी जो होती है, इसकी मून की खुद की लाइट नहीं है। ये फिर कहां से लाइट लेता है? ये डायरेक्ट लाइट लेता है सन से।
सनलाइट लेता है, ये बाद में इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट टू अर्थ या टू अस। ये रिफ्लेक्ट औरत आती है या ये लाइट हमें आती है, टू अस और अर्थ तो मून है। तो मून खुद में एक बड़ी एग्जांपल है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर चीजें मतलब ज्यादातर चीजें क्या हैं, वो नॉन लुमिनस है कि लुमिनस है। ज्यादातर चीजें हमारे इर्द गिर्द नॉन लुमिनस हैं। आपको यहाँ से क्या यही समझ आता है कि जो आपने देखो कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बहुत कम है, पर इनकी खासियत है ये वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स का विजिबल करती है, विजिबल दिखाती है। तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन लुमिनस आपने देखोगा आपके इर्द गिर्द ज्यादातर जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, पर उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये था थोड़ा सा और इसके बारे में, लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में। अब हम कंक्लूड पे आते हैं इसके। तो कंक्लूड हम यही कहते हैं कि जो लाइट है, आपको पता है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है which gives us sensation of sight or vision। क्या है, अब हमने आखिर पे से कंक्लूड में यही समझ आया, जो ये लाइट है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट या विजन, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंसेशन देती है साइट की, देखने की है, ताकत देती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो ये लाइट है ये स्ट्रेट ट्रैवल करती है, स्ट्रेट। सो लाइट ट्रैवल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। क्या कहती है, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ। अब इसके बाद हम जाते हैं जो हमारा इसी लेक्चर का दूसरा टॉपिक है, वो है नेचर ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग। जो नेचर ऑफ लाइट है इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक है, इस पे दो थ्योरीज आएंगे नेचर ऑफ लाइट पे, एक है वेव थ्योरी, ऑफ लाइट, और दूसरी पार्टिकल थ्योरी। पहले हम वेव थ्योरी पे जाते हैं कि वेव थ्योरी का मतलब क्या है। वेव थ्योरी कहती है जो लाइट है, वेव थ्योरी कहती है लाइट consists of electromagnetic waves। तो वेव थ्योरी कहते हैं जो लाइट है वो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दैट मीन मतलब आपने यहां से क्या समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम ये समझते हैं इट नॉट रिक्वायर any medium for propagation। तो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो कहती है लाइट जो कंसिडर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका मतलब ये आता है इसको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता है फॉर दियर इट नॉट रिक्वायर मीडियम, इसे कोई मीडियम चाहिए नहीं होता अपनी प्रोपागेशन के लिए। मीडियम से हमें यह समझाता है सॉलिड या लिक्विड या गैस, इसे ये चीजें जरूरत नहीं होती है अपनी प्रोपागेशन के लिए। किसे, वेव थ्योरी में लाइट को ये नहीं होती है जरूरत कि आप अपनी इसके लिए। तो यहां से और एक हमें चीज समझ आएगी, इससे हमें ये और एक जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे इंटर्न्स में भी पूछा जाता है कि जो वेव थ्योरी होती है इसकी स्पीड कितनी तेज, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड।
और जो इसकी इसका जो वेव लेंथ जो इसकी है वो है वेव लेंथ जो इसकी रेंज है विजिबल रेंज जो इसकी है वो है 4 into 10⁻⁷ बहुत कम, वेरी स्मॉल, तो 8 into 10⁻⁷ मीटर, ये इसकी विजिबल है। और जो इसका और एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसका, वो होता है, हम यहीं पे आपको लिखेंगे, वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम्स टू 8000 एंगस्ट्रॉम्स। तो इसकी स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेव लेंथ इसकी जो विजिबल है वो 4 × 10 to 8 × 10⁻7, और इसका स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम, इधर लिखूंगा मैं इसको, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम जो इसका है वो 400 एंगस्ट्रॉम्स टू 800 एंगस्ट्रॉम्स। अब इसमें हम इतने पढ़ेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती थी कि पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है ये लाइट जो है, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स तो नहीं कहेंगे, लाइट जो कहते हैं पार्टिकल्स, और वो दे ट्रैवल स्ट्रेट, दे ट्रैवल स्ट्रेट, और यहीं से इसका जो एलिमेंट्री पार्ट था ना, एलिमेंट्री जो नाम दिया गया, एलिमेंट्री नेम ऑफ पार्टिकल जो है वो इसी थ्योरी दिया, वो कहते हैं फोटॉन्स कुछ फोटॉन्स इज नथिंग जस्ट पैकेट्स, से पैकेट्स बोलते हैं। तो फोटॉन्स मींस पैकेट्स। अब ये वीडियो ये पैकेट्स, और अब हम थोड़ा सा इस पे यहीं पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब वेव थ्योरी और जो पार्टिकल थ्योरी है इसमें डिफरेंसेस रही, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन की, कुछ चीजें ऐसी थी जो पार्टिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन की। वेव थ्योरी ने 3 चीजें एक्सप्लेन की, याद रखना, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफ्रेंस, और ये 3 चीजें पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और दूसरी साइड से जो पार्टिकल थ्योरी थी उसने भी कुछ चीजें एक्सप्लेन की जो बाद में वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसमें ये पहली चीज जो थी रिफ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ शैडोइंग, जो शैडो बनता है वो बनना किसने किया एक्सप्लेन, पार्टिकल थ्योरी ने। बाद में ये बहुत सारी बहस चली, बाद में एट द एंड मतलब 1000 years तक ये चली बहस। बाद में से मॉडर्न जो थ्योरी है लाइट की, उसे हम कहते हैं, मॉडर्न थ्योरीज पे आई, उसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा, रिफ्लेक्शन वो हम पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में है, पर कॉस्ट ऑफ शेडिंग भी आपके सिलेबस में शायद नहीं है, पर हम तब भी आपको पढ़ेंगे। पर जो इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन है और डिफ्रैक्शन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब हायर क्लास में जाके हो आप तब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी, इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना, अगर आप ऐसे ही अच्छे वीडियो देखना चाहते हो।